जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं छतरपुर में रहती हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार बड़ी मंदिर 2016 में गई थी। मेरी बड़ी बहन है, उनकी फ्रेंड है मुनमुन आंटी, वो हमें फ़र्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर लेके गई थी 2016 में। मुझे मंथ और डेट तो याद नहीं है। उसके बाद हम मतलब जाते रहते थे बड़े मंदिर। मेरी बहन तो उनसे कनेक्ट हो गई थी गुरुजी से, बट मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया था क्योंकि मैं संगत जी, मैं माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी गुरु हो वो भगवान की जगह नहीं ले सकते हैं। गुरु होता है, भगवान भगवान होते हैं। भगवान से ऊपर कोई भी गुरु नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना था। इसलिए मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाई, मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया गुरुजी से। लेकिन वो मेरी बहन जब भी बड़े मंदिर जाती थी तो मुझे मोस्टली लेके चली जाती थी। मेरे को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, शांति मिलती थी, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया था। उसके बाद संगत जी 2023 में मई में मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। बहुत परेशान थी मैं। परेशानी तो सॉरी मैं आपको संगत जी नहीं बता सकती, बट ये समझ लो कि बहुत 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 ज़्यादा परेशान थी। उस दौरान मैं एक्चुअली महादेव के मंदिर भी मैं जाती थी डेली। महादेव से बोलती थी, माता रानी से बोलती थी कि प्लीज़ मेरी इस परेशानी को दूर कर दो महादेव जी, मैं बहुत परेशान हूँ। उनके सामने बहुत दिन रात बहुत रोती रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, महादेव से प्रेयर करती रहती थी। तो संगत जी, हुआ यूँ कि एक दिन मैं अपने रूम में लेटी हुई थी और मतलब हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप तो ऑलरेडी है, वॉल पे लगा हुआ है, मेरे रूम में भी हमारे घर में है। तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पे गई। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि गुरुजी भी तो हैं जो सबके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, दूर करते हैं। लोग इतना इनका मतलब इतना गुणगान करते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं एक बार गुरुजी से भी बोल कर देखूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप सर्च किया यूट्यूब पे, तो उनका स्वरूप आया और सत्संग भी आने लग गए। मैंने सोचा ये कैसे सत्संग है, ये गुरुजी के, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे, मुझे नहीं पता था लोग अपने सत्संग ऐसे भी शेयर करते हैं। तो फिर मैंने सुना सत्संग 1 2 3, मतलब फिर मैं कंटिन्यूसली सुनती रही कुछ दिन। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सत्संग सुन के ना इतना माइंड रिलैक्स हो गया मेरा, इतनी शांति मिलती थी, बहुत मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ज़्यादा मुझे शांति मिलती थी और मुझे कहीं ना कहीं ये बिलीव होने लग गया कि गुरुजी इन सब की इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी भी सुनेंगे। इनका इतना साथ दे रहे हैं तो मेरा भी देंगे। मैं क्यों ना एक बार गुरुजी से प्रे करके देखूं, बोल कर देखूं। तो मैं डेली उनके जो है सत्संग सुनती रहती थी। उसके बाद संगत जी, मतलब ये जो मेरे माइंड में थॉट आया ना कि मैं भी एक बार गुरुजी से बोल कर देखूं, गुरुजी के स्वरूप को देख के मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं एक बार गुरुजी से भी अपने प्रॉब्लम शेयर करके देखूं। तो मुझे लगता है ये जो थॉट है ये कहीं ना कहीं मुझे, मेरे दिमाग में महादेव ने ही डाला है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि महादेव ने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया है। हाँ जी। तो फिर मैं संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, मैं एयरपोर्ट पर जॉब करती हूँ, टर्मिनल 3 पे। तो संगत जी, उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी 28 सितंबर 2023 को। उस दिन थर्सडे था। तो मैं परेशान तो रहती थी उन दिनों, बहुत ज़्यादा, बहुत ही परेशान थी संगत जी। तो मतलब और फिर मैं ये बोलती रहती थी, गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो, प्रे करती रहती थी और सत्संग सुनती रहती थी। तो उस दिन संगत जी मेरी नाइट शिफ्ट थी थर्सडे को। तो फिर मैं अपने मतलब वर्क प्लेस पे थी। वहाँ जो प्लेटफॉर्म है संगत जी,
फ्लोर पे ना मुझे गुरु जी का स्वरूप नीचे मतलब पड़ा हुआ मिला। पॉकेट स्वरूप था। वाइट वाइट चोले में गुरु जी का स्वरूप था और उसके बैक साइड पे गुरु जी के चरण स्वरूप हैं और उनका मंत्र भी लिखा हुआ है। तो मुझे वो पॉकेट स्वरूप नीचे फ्लोर पे पड़ा हुआ मिला संगत जी। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने उठाया, मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। हालांकि वो खुशी के आंसू थे, बट मैं सीरियसली वो खुशी भी, मैं सही बताऊँ संगत जी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बहुत ही अलग खुशी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव हो गया संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब परेशान मैं अभी भी हूँ, अभी भी मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ है, बट एक भरोसा, एक बिलीव हो गया है गुरुजी पे कि हाँ गुरुजी साथ हैं, तो आज नहीं तो कल वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एक ये बिलीव हो गया है। पहले जो मैं इतना सोचती थी कि ये इतनी परेशान थी कि सोचती थी कि मर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मतलब ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बट अब मैं इतना नहीं सोचती और कहीं ना कहीं बिलीव हो गया है कि गुरुजी साथ हैं, हमेशा हर कदम पे मेरा साथ देते हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ऐसे मेरा गुरुजी से कनेक्शन बना। और सीरियसली संगत जी, ये जो संगत जी जो अपना सत्संग शेयर करती है ना, इतना सुकून मिलता है सत्संग सुन के, मतलब कुछ टाइम के लिए ना तो अपने परेशानी बंदा भूल ही जाए। इतना रिलीफ, इतना सुकून, इतनी खुशी मिलती है। तो मैं सभी संगत जी को यही बोलूँगी, आप सभी सत्संग सुनिए और पूरा सुनिए। आपकी लाइफ ऐसे बदलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आई लव यू सो मच गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे साथ हुए हैं मिराकल्स गुरु जी के, तो वो भी मैं आप नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी बहुत जल्द। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी चल रही है। और संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को दूसरी संगत जी के साथ शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।